नमस्कार दोस्तों। हमने कल ही एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम भारत सरकार के एम्प्लॉयज़ के लिए क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने बात की थी कि इस स्कीम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कमियां हैं और जिसकी वजह से लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और आज इसको लेके एक बड़ी खबर आई है और वो खबर ये है कि भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए जो ऑप्शन एक्सरसाइज करने की लास्ट डेट थी उसको 3 महीने से एक्सटेंड कर दिया है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएस के लिए ऑप्शन देने का जो लास्ट डेट था वो 30 जून 2025 था। सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया था और इसके लिए 3 महीने का समय दिया था जिसमें कि एम्प्लॉयज़ अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते थे। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात किया था कि इस ऑप्शन को लेके एम्प्लॉयज़ में बहुत निराशा है और बहुत कम लोगों ने इसको ऑप्ट किया है। तो इसी दिशा में सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है जिसके तहत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्ट करने की जो आखिरी तारीख थी उसको बढ़ा के 30 सितंबर 2025 कर दिया है। जी हाँ, इसमें 3 महीने का एक्सटेंशन और दे दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक प्रेस रिलीज है जो कि 23 जून 2025 का है। इसमें इन्होंने ये बात क्लियरली लिखा है कि the government of India has decided to extend the cutoff date for exercising the option for UPS by 3 months, that is up to 30th September 2025। लेकिन आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इस एक्सटेंशन का क्या मतलब है और इससे आगे क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो इस एक्सटेंशन का अगर हम सबसे पहला मतलब निकालें तो वो ये है कि ये एक कन्फर्मेशन है कि यूपीएस पॉलिसी को एम्प्लॉयज़ ने बिल्कुल नकार दिया था और इसमें बहुत कम लोगों ने इसको ऑप्ट किया था। अभी तक हमें अनरिलायबल सोर्सेज या अलग अलग मीडिया न्यूज़ से ये इन्फॉर्मेशन मिलती थी यूपीएस का सब्सक्रिप्शन बहुत लो है और एम्प्लॉयज़ इसे ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस डेट के एक्सटेंशन ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि सचमुच यूपीएस का सब्सक्रिप्शन बहुत ही लो है और एम्प्लॉयज़ ने इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया है। इस टाइम एक्सटेंशन से बेसिकली गवर्नमेंट ने अपने आप को टाइम दिया है। गवर्नमेंट इसमें इस पॉलिसी को रिव्यू करेगी, इसको दोबारा रिविज़िट करेगी और देखेगी कि इसमें क्या कमियां हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बिल्कुल फेल हो गई। सरकार अलग अलग एक्सपर्ट कमिटीज़ की राय लेगी और एम्प्लॉयज़ यूनियन की सलाह लेगी, एम्प्लॉयज़ यूनियन के इनपुट्स लेगी और शायद सरकार कोशिश करेगी कि ये पॉलिसी में कुछ सुधार किए जाएं जिसकी वजह से ये एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो। इसका एक तीसरा एस्पेक्ट ये है कि इस एक्सटेंडेड पीरियड में एम्प्लॉयज़ यूनियन को भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा कि वो अपने कंसर्न्स गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें, गवर्नमेंट तक अपनी बात को अच्छे से रखें और जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं एम्प्लॉयज़ की, जो एक्चुअल कंसर्न्स हैं वो सरकार तक कन्वे किए जा सकेंगे इस 3 महीने के समय में। और सरकार शायद उनके ऊपर कुछ सकारात्मक कदम उठाएगी जिससे कि ये पॉलिसी एम्प्लॉयज़ के बीच ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो सके। इसके साथ साथ हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इसमें कुछ और क्लैरिफिकेशंस लेके आएंगी। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, जैसे रेजिग्नेशन के केस को यूपीएस कैसे हैंडल करेगा, वीआरएस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के अंदर अगर किसी का रिमूवल या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस होता है तो उन केसेस को यूपीएस कैसे हैंडल करेगा, टैक्स इम्प्लीकेशंस कैसे होंगे, यूपीएस में से अगर कोई लमसम विड्रॉल करता है तो वो टैक्सेबल होगा नहीं होगा, 60 साल की उम्र से पहले अगर कोई रिटायरमेंट लेता है तो उसके पेंशन की व्यवस्था कैसे की जाएगी। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सरकार को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए ताकि लोग एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन यूपीएस के ऊपर ले सकें। इसके साथ साथ हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी सरकार दे सकती है यूपीएस के अंदर जिससे कि ये स्कीम जो है थोड़ा ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाए, थोड़ा ज़्यादा इसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े और सरकार शायद एम्प्लॉयज़ को ये कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाए कि ये स्कीम सचमुच एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए उन्होंने बनाया है, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है, जो कि सरकार अभी तक करने में सफल नहीं हुई है। इसके साथ ही एम्प्लॉयज़ को भी एडिशनल 3 महीने का समय मिल जाएगा जिससे कि वो और बारीकी से इसको समझ सकते हैं और आने वाले क्लैरिफिकेशंस के ऊपर अपना बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो इस 3 महीने के एक्सटेंशन ने काफ़ी लोगों को रिलीफ दिया है और शायद अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस स्कीम में और क्लैरिटी आएगी और
इस स्कीम को सरकार बेहतर बनाएगी, जिससे कि उनका डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये कंटेंट पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने पीयर ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।